हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आए, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आगे आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। मैं तो सुबह सुबह उठ के नहा धोआ के तुलसी जी का जल देने के लिए जा रही हूँ। आज मंगलवार था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुलसी जी का जल दे दूँ। सोचा नहीं, मैं हर रोज़ देती हूँ, सुबह सुबह देती हूँ। तुलसी जी मैं विष्णु भगवान के पेड़, केले के पेड़ में हमेशा देती रहती हूँ। और सुबह मैं हमेशा उठ के अपना सब कुछ सही सही से कर लेके उसके बाद से अपना पूजा पाठ करती हूँ। फिर जाती है पूजा पाठ करने के बाद से ये सोच देखिए मैं छत पर गई हूँ। छत का नज़ारा भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए मेरा आज मौसम थोड़ा ठीक था, धूप भी सही से निकल गया था। सुबह सुबह अच्छा लग रहा था। सुबह 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 का हवा खाने में बहुत स्वास्थ्य के लिए है, बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है कि क्या कहें। आप सुबह सुबह हवा खाइए। देखिए मैं उधर चली गई और केले के पेड़ में जल दी। उसके बाद से देने के बाद से मैं नीचे गई दूसरे तुलसी जी में जल देने के लिए। सुबह मैं तुलसी जी को भी जल देती हूँ, विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में भी जल देती हूँ। और मैं हमेशा पूजा पाठ करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ। और मेरा देखिए अब मैं पूजा कर ली। उसके बाद से देखिए तुलसी जी के मैं जल देने के लिए नीचे गई और पानी लाई, जिससे तुलसी जी का पूजा मैं कर सकूं और अच्छा से। देखिए माँ तुलसी सबके घर में होंगी, ऐसा नहीं है माँ तुलसी सबके घर में नहीं होंगी। जिस घर में रहती है उस सुख समृद्धि और सौभाग्य के वरदान मिलता है। हमेशा उसको हमेशा सुहागन रहने का वरदान मिलता है, ऐसा कहा गया है। तुलसी जी के पेड़ में जब तुलसी जी के जड़ को अपने घर में लगाया जाता है तो स्वच्छ बनाती है। इसी तरह घर में रहने से उस वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बनाती हैं। और रोज़ आप दीप जलाइए, उस दीप जलाइएगा तो आपको और फ़ायदा होगा। यदि घी का या कड़ू तेल का या कोई भी तेल का दीप जलाइए, आपको बेनिफिट होगा। तुलसी जी का पूजा करने में आपको कोई भी हानि नहीं होता है। माँ को ग्रीन चुनरी चढ़ाने से तो और फ़ायदेमंद होता है। माँ सबसे अच्छी है। अपने दिल से पूजा कीजिए, मन में कपट छल नहीं रखना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी जी से बहुत बेनिफिट है, उसका दवा भी मेडिसिन भी बनता है। आप चाहे तो मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। मैं हर रोज़ तुलसी जी का काढ़ा भी बनाती हूँ और पीती हूँ हमेशा। तुलसी जी का पेड़ में जल देना आपके स्वास्थ्य, जैसे आपकी किडनी में या कुछ भी में स्टोन नहीं बनता है, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। आप चाहे तो हमेशा कर सकते हैं। देखिए गाइस मैं तुलसी जी का अब जल दे दी। अब जाऊंगी, देने के बाद से मैं अब पुराने वाले घर पर जाऊंगी। ये तो मेरा मेडिकल पर था तो मैं ऊपर लगाऊँ, सीढ़ी के ऊपर छत पे ये तुलसी जी का पौधा लगाई हूँ। और मैंने पौधे को बहुत अच्छा सींचा है, अच्छे से रखा है, स्वच्छ रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ स्वच्छ रहता है वहीं माता तुलसी प्रवेश करती है, माँ लक्ष्मी सब कोई। अगर गंदा ही रखेंगे दिन भर तो कहाँ से कोई कुछ भी आएगा। अतिथि भी आते हैं, जिसके घर में साफ सुथरा रहे वही उसी के घर में अतिथि भी आते। उसी तरह जिस घर में कचरा फैलाया रहता है वो कभी नहीं आगे बढ़ता है, तुलसी माँ कहती है, या लक्ष्मी माँ भी कहती है। अब मैं वो दीप तो नहीं जलाती हूँ, कपूर से ही आरती कर लेती थी। अब आज मैंने दीप जलाया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया। अब मैं पुराने वाले घर पर जाऊंगी। आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे पेज को फॉलो करते रहिए।
आपकी देखिए, मैं पुराने वाले घर में अब जाती हूँ, वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। एक बछड़ा है, बछड़ी को मैंने रखा, मैंने नहीं, पड़ोसी ने रखा है। देखिए मैं जा रही हूँ, सदाबहार ये फूल है, देखिए देखिए कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं सदाबहार का फूल दिखाऊंगी, जिससे हमेशा सदा ही रहे, बहार भी रहे। हम जानती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग हमेशा कम व्यू आता है, मैं छोटे ब्लॉगर हूँ, इसीलिए मेरा भी ब्लॉग वायरल हो जाए, मैं छोटे मोटे गरीबों लोगों की सहायता कर सकूं। इतना भगवान मुझे दे कि हम छोटे मोटे गरीबों को या कोई भी बेसहायक हो उसको मैं सहायता दे सकूं। इतना भगवान मुझको दयालु बनाए। हे जगदम्ब माता रानी की मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं आगे भी बताती हूँ आपको। हेलो गाइस, देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा है, हम लोग कोहरा भी लगाए थे लोग, तो पूरा फैला है किस तरह ऊपर से, लेकिन इधर इसमें खाली फूल ही दे रहा है मगर फर नहीं रहेगी। बताइए कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद देखिए मेरा कितना अच्छा मैं दिखाती हूँ। अमरूद का भी पेड़ है हम लोग का, ये अड़हुल का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, छोटा था पहले, बहुत बड़ा हो गया है। अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाती हूँ। देखिए कितना मस्त पुराना लगा है, कैसा भी है, अच्छा नहीं है, आगे दिखाऊंगी। एक होक्सा भी इसकी दादी बोई है, ये कोहरे का फूल है। तो ये सब बोई है, कोहरा ओहरा लौकी वौकी सब बोती रहती है इसकी दादी। देखिए मेरा आगे ब्लॉग देखिए। मैं छत पर गई, तब दिखा रही हूँ आपको छत पर। आज मौसम ठीक था, बहुत अच्छा था। आज कुहासा, सुबह सुबह कुहासा भी नहीं था, अच्छा भी लग रहा था। जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरा कितना पास से ट्रैक्टर दिख रहा है, नीम के पेड़ के बगल में मेरा हम लोग का ट्रैक्टर है, रेड कलर का। ये देखिए ये आंटी जी का घर है। और देखिए कितना पास में सागवान का भी खेती दिखाती, पेड़ दिखाती हूँ आपको। सागवान का भी पेड़ है मेरे घर। ये देखिए बगल में जो है काम लगा उनका, आंटी जी का। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे भी दिखाती हूँ।